नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आज से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा शुरू। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा आज से 10 अक्टूबर 2023 तक 7 चरणों में होगी। इसकी शुरुआत शहीद सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह में पुष्पांजलि अर्पित करके की जाएगी। शिवगादी में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बाद बरहेट में पहली जनसभा होगी। राज्य को भय, भूख, भ्रष्टाचार और कुशासन से मुक्त कराने के लिए संकल्प के साथ संकल्प यात्रा के माध्यम से राज्य के सभी 24 जिलों के 263 प्रखंडों की जनता के बीच 40 दिनों तक संकल्प को साकार करने का आह्वान किया जाएगा। झारखंड विधानसभा में लगेंगे संविधान निर्माण में शामिल महापुरुषों के तैल चित्र। संविधान जागार यात्रा द्वारा बुधवार को आर्यभट्ट सभागार में संविधान ही समाधान विषय पर विमर्श कार्यक्रम हुआ। इसमें झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने घोषणा की है कि संविधान निर्माण में शामिल झारखंड के 3 महापुरुषों जयपाल सिंह मुंडा, डॉक्टर बोनीफास लकड़ा और देवेंद्र नाथ सामंत के तैल चित्र विधानसभा में लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संविधान की मूल भावना को हर नागरिक को समझना चाहिए। झारखंड में भी सरकार हर संभव संवैधानिक प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। रिम्स में आज से होगी ऑनलाइन एमबीबीएस की पढ़ाई। रिम्स में एमबीबीएस से सत्र 2019-22 की कक्षाएं 17 अगस्त से ऑनलाइन संचालित होगी। वहीं हॉस्टल का आवंटन चरणबद्ध तरीके से अगस्त के अंतिम सप्ताह से शुरू किया जाएगा। ये फैसला सोमवार को डीन और स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी की बैठक में लिया गया। इस मौके पर डीन डॉक्टर विद्यापति और डॉक्टर शिवप्रिय ने कहा कि कक्षाओं का संचालन नहीं होने से विद्यार्थियों के कोर्स में देरी हो रही है। ऐसे में कक्षाएं शुरू करना आवश्यक हो गया है। बैठक में उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी और सभी हॉस्टल के वार्डन शामिल। फाइल एरिया खत्म करने के लिए झारखंड में घर घर जाकर दी जा रही हैं दवाइयां। झारखंड के 9 जिलों में फाइल एरिया उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी सर्वजन दवा सेवन अभियान चलाया जा रहा है। 16 अगस्त से घर घर जाकर लोगों को फाइल एरिया रोधी दवा का सेवन कराया जा रहा है। यह अभियान 25 सितंबर तक चलेगा। बता दें कि अभियान की शुरुआत 10 अगस्त को हुई थी। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम 14 अगस्त तक बूथ पर दवा दी गई। आज से घर घर जाकर दवा का सेवन कराया जा रहा है। हाईकोर्ट ने सीबीआई से दोबारा मांगी फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी परीक्षा से संबंधित जांच रिपोर्ट। फर्स्ट एंड सेकंड जेपीएससी समेत अन्य परीक्षाओं की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने अब तक हुई जांच से संबंधित सीबीआई की सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद दोबारा रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई को दोबारा 30 अगस्त तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। झारखंड हाई कोर्ट ने सीसीएल पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। सीसीएल द्वारा अदालत में काउंटर एफिडेविट दायर करने में की जा रही देरी पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए जुर्माना लगाया है। दरअसल भारत कॉल प्रोडक्ट की ओर से एक याचिका दाखिल कर छाई उठाने की अनुमति देने की मांग की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। पूर्व की सुनवाई में सीसीएल की ओर से काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए अंतिम बार समय मांगा गया था, लेकिन काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं की गई। अब अदालत 23 अगस्त को इस मामले में सुनवाई करेगी। 7 करोड़ की लागत से रांची के 9 प्रखंडों में बनेगी ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्र संपोषित योजना पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 में झारखंड में कुल 136 ब्लॉक में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक यूनिट की स्थापना में 80,96,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें आधारभूत संरचना पर 50 लाख जबकि अन्य पर कुल 30,96,000 रुपए खर्च होंगे। रांची जिले में कुल 9 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके लिए 7 करोड़ 28,64,000 रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई। सहायकाचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायकाचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए 16 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन जमा होगा। 15 सितंबर की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इससे पहले यह आवेदन 8 अगस्त से शुरू होना था, लेकिन जेएसएससी ने इसकी परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ा दी थी। इस बाबत आयोग के परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से आवश्यक सूचना जारी की गई है। सूचना में कहा गया है कि 17 सितंबर की मध्यरात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से विश्वकर्मा योजना को मोदी कैबिनेट ने लगाई मुहर। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कारीगरी और शिल्पकारों के लिए विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। इसका पूरा नाम पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना या पीएम विकास योजना है।
ये योजना खास शैली में पारंगत स्किल्ड कामगारों के लिए होगी। विश्वकर्मा योजना में 13 से 15,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया परियोजना के विस्तार को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 14,903 करोड़ रुपए के व्यय के साथ डिजिटल इंडिया परियोजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी गई है। इस पर 14,903 करोड़ रुपए का व्यय होगा। मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया विस्तार के तहत इसके अंतर्गत पूर्व में किए गए कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही 2.65 लाख लोगों की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। नक्सल हमले में शहीद जवानों को सीएम सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के माननीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के शहीद पुलिस सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी जी और हवलदार गौतम कुमार जी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीदों के शोक संतप्त परिजनों आश्रितों से मिलकर उनका ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों के आश्रितों परिजनों के साथ सरकार सदैव साथ। झारखंड के 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण पर उठा विवाद। झारखंड के कई 7 जिलों में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को कोई भी आरक्षण नहीं है। वहां इस श्रेणी के अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों को नौकरी तथा पढ़ाई में ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ देने के कैबिनेट के निर्णय पर सवाल उठने लगे। राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। राहुल गांधी की ओर से मोदी सरनेम को लेकर एमपी एमएलए की ओर से दिए गए आदेश की चुनौती झारखंड हाई कोर्ट में दी गई थी। इस याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने पैरवी की। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार करते हुए अपना निर्णय सुनाया। अब निचली अदालत में राहुल गांधी को सशरीर हाजिर नहीं होना होगा। नेहरू म्यूजियम का नाम बदलने पर राजनीति तेज। जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर हमला बोला। नई दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी किए जाने पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच वार पलटवार और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस की बयानबाजी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लैंड स्कैम का आरोपी प्रेम प्रकाश की रिमांड खत्म होने के बाद भेजा गया जेल। लैंड स्कैम केस में आरोपी पावर ब्रोकर के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उसे रांची पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रेम प्रकाश अवैध खनन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के केस में भी आरोपी है। पिछले दिनों ईडी ने कोर्ट से इजाजत लेकर उसे 4 दिनों तक पूछताछ की। इस पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। ईडी की छापेमारी के दौरान उसके घर से कई दस्तावेज और सरकार के AK-47 हथियार भी बरामद हुए थे। बुधवार को प्रेम प्रकाश को कोर्ट के समक्ष सशरीर पेश किया गया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।